नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश क्राइम न्यूज। सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पापेट से बड़ी खबर। मस्जिद निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने से पूरे इलाके में हलचल मच गई है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए। विवाद 2 को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सागर जिले के बंडा विधानसभा अंतर्गत दलपतपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम पापेट में मस्जिद निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जब नीम की खुदाई की जा रही थी, तभी मिट्टी से प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां निकल आईं, एक जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इसी बीच बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिन्होंने जय श्री राम के जयकारों के बीच मूर्तियों को विधि विधान से स्थापित कर पूजन कराया। बजरंग दल जिला संयोजक सोनू सैन ने बताया कि खुदाई के भैया पापेट गांव में जो मूर्तियां निकलने की बात सामने आई, कब आप लोगों को जानकारी लगी? ये 3 दिन पहले जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, जो यहाँ मस्जिद की जो दुकानें बनी है वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, तो राम दरबार की जो मूर्ति 3 दिन पहले निकली थी और आज सुबह कार्य के चलते दूसरी मूर्ति निकली, तो ग्रामीणों को जानकारी लगी, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आए, सभी लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ कार्य जो चल रहा था वो रुकवाया। और यहाँ साफ देखने में आता है कि ये मंदिर की ज़मीन है, कोई प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद ट्रस्ट ने निर्माण का कार्य कराया है और पुरातत्व विभाग को इसके लिए मूर्तियाँ सौंपी जाएंगी, जाँच होगी और जैसे ही पुरातत्व विभाग से जाँच होके आती है और पता लगता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं से संबंध रखती हैं, किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ समाज का कहना है, संगठन का कहना है कि हम लोग पुनः मंदिर बनाकर मूर्तियों की स्थापना करेंगे और यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और खुदाई की भी मांग करते हैं यहाँ, और खुदाई भी कराई जाएगी, क्योंकि हम सभी को देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर था और खुदाई होने के दौरान यहाँ पूरी संभावना है कि और भी अवशेष मिलेंगे मंदिर के। क्या नाम है, कौन से पद पे हैं? मैं सोनू सैन बजरंगी, जिला संयोजक बजरंग दल सागर। के दौरान मूर्तियां निकलने की सूचना मिलते ही वे तत्काल पहुंचे। क्योंकि पापेट गांव में जो ग्रामवासियों के बताए अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, नींव की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई में जो है कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और हमारा सभी गांववासियों से ये अनुरोध भी और हमारा मत है कि हम इसको पुलिस अभिरक्षा में अपने रखवा कर पुरातत्व विभाग से इसकी जांच करवाएंगे और ये सुनिश्चित होगा कि ये मूर्तियाँ कहाँ से इस प्रकार से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति में यथास्थिति रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और जमीन किसकी है, कौन निर्माण कर रहा है, क्या है? ग्रामवासियों ने जैसा बताया कि जमीन जो है, नहीं, आप सरकारी रिकॉर्ड बता दीजिए, गांव वाला छोड़ दीजिए। ये मस्जिद की जमीन रही है सरकारी रिकॉर्ड में। हाँ। अच्छा, आबादी आबादी इन द सेंस आबादी की जमीन, आबादी मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो इसको मॉस्क मान की जमीन मानेंगे या फिर सरकारी? सरकारी बोल रहे थे। ये जो है मस्जिद स्वामित्व की जमीन है। यहाँ पे कमरे रहे हैं कुछ पुराने उनके। प्रशासन को कब जानकारी मिली थी मूर्ति निकलने की? ये मुझे जानकारी अभी हाल ही मिली है। वो पुलिस के पास भी गए थे? पुलिस के पास अभी इनको जानकारी, हमारे टीआई साहब हैं, तो मुझे जानकारी जैसे मिली मैं अपने यहाँ पर आ गया और जैसे टीआई साहब को जानकारी मिली वो यहाँ पे उपस्थित हो गए। अच्छा सर, तो ये क्या मस्जिद बन रही थी यहाँ पे? ये क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ पे मस्जिद हो रहा था निर्माण या फिर प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मस्जिद की समिति निर्माण कार्य करा रही थी, ये जानकारी नहीं है अभी। कोई शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है क्या किसी प्रकार की? नहीं, अभी इस प्रकार कोई शिकायत या कंप्लेंट नहीं आई है। फिर क्या कोई टेंस है क्या, ऐसा कोई सिचुएशन? नहीं, कोई विवाद की स्थिति भी नहीं है, यथास्थिति है यहाँ पर। जैसा भी रहेगा आगामी आपको जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्देशित करेंगे हम उस काम को करेंगे। अच्छा, तो नीचे क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि भाई मूर्तियां निकल रही है, मॉस्क की जमीन है, तो हो सकता है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर ना होगा। पुरातत्व विभाग जो है इस पे सर्वेक्षण करेगा और यहाँ की टीम जो आकर वहाँ पे खुदाई करेगी और आगे देखा जाएगा। अच्छा, तो ये बता दीजिए क्या नाम है आपका और क्या है? मैं एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर, तहसील सायगढ़। उन्होंने पुरातत्व विभाग से मूर्तियों की वैज्ञानिक जांच कराने और उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता स्पष्ट करने की मांग की है।
साथ ही प्रशासन से आगे की खुदाई की निगरानी करने को कहा है ताकि किसी धरोहर को नुकसान न पहुंचे। इधर ग्रामवासियों ने हाल ही में एसडीएम शाहगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें बॉन्टन निर्माण स्थल पर अवैध कब्जे की जांच की मांग की गई थी। अब मूर्तियों के मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है तथा कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। आगे की कार्यवाही पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी। मस्जिद निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। हमने प्रशासन से और पुरातत्व विभाग से जांच की मांग की है। इस जगह की हर खुदाई पर निगरानी जरूरी है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम की रिपोर्ट देने वहीं पुरातत्व विभाग की अधिकारी ने बताया, क्या मेरा नाम विजय सिंह मीना, कार्यालय पुरातत्व एकता, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय सागर में मैं सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। बच्चों, अभी जो ये मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें लोग राम जी की, ये कब की हैं और कितनी पुरानी हैं? ये जो मूर्तियाँ जो आपने हमें दिखाई, ये मूर्तियाँ संभवतः 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की मूर्तियाँ हैं, जो कि अभी खंडित अवस्था में दिखाई दे रही हैं। क्या है ये वास्तव में, क्या है, क्या लगता है? वास्तव में अगर ये मूर्तियाँ देखी जाएँ तो ये क्या खंडित अवस्था में है, और ये जो है मालाधारी गंधर्व जो होते हैं प्रतिमाओं में, वो संभवतः दिखाई दे रही हैं। और ये स्थापत्य खंड है, मूर्तियों का स्थापत्य खंड भी एक प्रकार होता है, तो उसी का ये स्थापत्य खंड टाइप ये दिखाई दे रही हैं। और ये प्रतिहार कालीन, संभवतः ये प्रतिहार काल है। तो क्या लगता है कि ये जो मंदिर का जो द्वार होता है वहाँ की ये मूर्तियाँ हैं, तो इसके वो अंदर मंदिर की भी मूर्तियाँ निकल सकती है अगर खुदाई की जाए यहाँ? तो हाँ, संभवतः हो सकता है ऐसा हो। आरती करो सब जने। पता जी आरती कितनी देर हो गई? एक ही नारा, एक ही नारा।